8 का चैप्टर आखिरी है साइंस में, जिसका नाम क्या है? भूमिगत चैप्टर नंबर 18। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? नाम का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन धीरे धीरे सभी मतलब टॉपिक को कवर करते चलेंगे, है कि नहीं? तो अपने पास है कि एक चीज है जिसका नाम होता है वो पेट्रोलियम। क्या होता है? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या चीज है, इस चीज को आप समझोगे। एक शब्द है पेट्रोलियम। कितने लोग इसके बारे में जानते हो? पेट्रोलियम क्या चीज होती है, बताओ। जानते हो आप लोग? नहीं जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत से नहीं जानते होंगे। पेट्रोल और पेट्रोलियम दो अलग अलग चीजें हैं। पेट्रोल एंड पेट्रोलियम दोनों क्या है? वो अलग अलग चीजें। तो ये पेट्रोल का मतलब जो हम लोग बाइक में डलाते हैं वो पेट्रोल है। पेट्रोलियम का मतलब हुआ ओकरा में से डीजल दिख रहा है, पेट्रोल दिख रहा है, मोबिल है, ग्रीस, सब कुछ एक साथ ही रहता है। जब उसको फिल्टर किया जाता है तो सबसे हाई क्वालिटी की चीजें, वो अच्छे क्वालिटी के पेट्रोल, फिर उससे कम करोगे तो डीजल, फिर ऐसे घटते 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 अंतिम टाइम में अलकतरा का नाम सुना है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तार कहते हैं, अंग्रेजी में तार कहा जाता है। तार मैंने अलकतरा, जो गाड़ी जो रोड बनता है ना, वो चीजें बनती है। तो पेट्रोल अलग चीजें हैं और पेट्रोलियम अलग चीजें। जिस प्रकार से कल तुम लोग को मैंने बताया था द्रव और द्रव्य, द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग चीजें, उसी प्रकार से पेट्रोल और पेट्रोलियम दोनों क्या है? अलग अलग है। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, उसका गंध कैसा होता है? वो पेट्रोल को तुम नाक में लेके सूंघ सकती है? नहीं। डीजल को सूंघ लेगा? नहीं। मतलब तीखा गंध होता है कि नहीं है? तो ये अपने पास बता रखा है कि एक गहरे रंग का, गहरा रंग मतलब पीला, उसका रंग भी होता है ना कि ऐसे ही रहता पानी टाइप में, उसका रंग होता है, पेट्रोलियम का रंग होता है। तो एक गहरे रंग का अनिवार्य गंध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? वो पेट्रोल। कि गैस? नहीं। कोयला में गंध होता है? नहीं। बायोगैस उतना ज्यादा इसमें रंगे नहीं होता है, गैस में कोई रंगे नहीं है, ठीक है? तो पेट्रोलियम उसका एक रंग है। बात समझ में आई नहीं आया? आगे हम लोग देखते हैं कोयला बनने में कितना समय लगता है। कितने लोग जानते हैं कोयला बनता कैसे है? ठीक है बाबू, ये कोयला बनता क्या कैसे है? अगर ये कोई चीज है, अगर कोई धरती पे कोई एक ऐसा चीज हो, ये मान के धरती है, पृथ्वी है, पृथ्वी में अगर कोई जीव अगर ये जीव बहुत सालों तक अगर धरती में किसी कारण से दब गया हो, किसी कारण से बहुत गहराई पे, मतलब बहुत गहराई पे, बहुत मतलब 12-13 किलोमीटर गहराई पे, अत्यधिक ताप पर और दाब पर ना, अधिक ताप पर और दाब पर अगर दबा हुआ है, वो क्या बनेगा? वो जीवाश्म। जरूरी नहीं है कोयला, क्या बनेगा? जीवाश्म। और जीवाश्म क्या चीज? एक हिस्सा है कोयला का। समझ में आया? तो ये अधिक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे अगर कोई चीज दबे हुए रहता है तो क्या बनता है? जीवाश्म बनता है। क्या बनता है? जीवाश्म। जिसमें से एक एग्जांपल क्या चीज है? कोयला। बात है समझ में आया? तो इसको बनने में करीब करीब लाखों साल लग जाते हैं। 1-2 साल नहीं, कितने साल? लाखों साल लग जाते हैं। बात समझ में आया? नहीं आया? वेरी गुड। आगे देखो, आगे पूरा कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? बताओ किस चीज का? बताओ। कोक, कोल गैस, बिटुमिनस और पेट्रोल। अच्छा ये तो आंसर देख के नहीं बोलना। ये कोयला की एक प्रजाति है बाबू। बिटुमिनस जो होता है एक कोयला की क्या चीज होती है? बात समझना। ये हाई क्वालिटी की जो बिटुमिनस कोयला होता है, समझे ना? ये इसका प्रयोग किया जाता है। आपने एक फिल्म देखा होगा, आमदनी अठनी खर्चा रुपया, सुना ना? अक्षय कुमार का तुम लोग देखा होगा कि जब रोड को चेकिंग करने आता है तो क्या बोला जाता है उसको? इधर ना, यहाँ मत, किनारे साइड कोड़िए, क्योंकि वो बीच में क्या डाले रहता है? कोयला। समझा ना? क्या डाले रहता है? कोयला। समझ रहा है? ये चीजें। आगे तेरे पास क्वेश्चन है, ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है जिसको बाबू देखो, जलाने के बाद देख लेना, जो धरती के नीचे क्या है? जला हुआ है, दब के बना हुआ है, धरती से नीचे दब के जो बनता है उसको क्या कहते हैं? जीवाश्म। और जीवाश्म को जलाने के बाद हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जीवाश्म को जलाने के बाद क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है? तो नंबर 1, सौर ऊर्जा। क्या सोलर प्लेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है? नहीं। सोलर प्लेट से निकलता है क्या? नहीं। तो ये जीवाश्म ईंधन नहीं कहलाएगा। क्या ये इसको धरती के नीचे से मिलता है? नहीं। जीवाश्म ईंधन नहीं है। परमाणु ऊर्जा अभी बाद में सोचेंगे। जल ऊर्जा क्या एक तरह से धरती के नीचे से? ना बाबू देखो, इसका कोयला क्या चीज है? धरती के नीचे से निकलता है, टुकड़ी से, आम से झाड़ के निकलता है। इस परमाणु ऊर्जा देखा है तुम लोग?
इसको हम लोग क्या बोलते हैं वो? एटम बम का कभी नाम सुना था जिंदगी में? कहाँ गिराया गया था? जापान में है कि नहीं? कहाँ गिराया गया था? जापान। तो वो जो चीजें हैं वो परमाणु ऊर्जा था, एटॉमिक एनर्जी थी, है कि नहीं है? आगे देख लेते हो, प्राकृतिक गैस मुख्यतः कौन सी गैस होती है? प्राकृतिक गैस का मतलब होता है जो नॉर्मली धरती से निकलता है, जो पृथ्वी से निकलता है, वो कौन सा गैस है बाबू? पहले नंबर में कौन सा गैस निकलता है? मीथेन। और तुम लोग आगे जाकर के पढ़ेगा शुरुआती दौर पे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, समझ गया ना? क्या पढ़ेगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। कहाँ पढ़ेगा? क्लास 10th में। कहाँ पढ़ेगा? क्लास 10th में पढ़ लेगा। तेरे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन के बाद प्राकृतिक गैस में नंबर 1 स्थान पे कौन आता है? मीथेन। मीथेन का कुआं देखा है ना? नहीं देखा होगा। फिर आगे देखो, अपने पास ये जो चीज होती है आंसर तुम लोग देख लेता है, इसलिए तुम लोग को याद नहीं। चल अब देखो भाई लोग आ जाओ, ठीक है। हाँ, अब इसमें से बोलता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है वो? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहता है निम्न में कौन अक्षय प्राकृतिक साधन नहीं है? अक्षय का मतलब क्या होता है? जिसको खत्म नहीं किया जा सकता, जिसको खत्म नहीं होती है, मतलब समाप्त नहीं होता है, मतलब हो लेकिन नगण्य हो, बिल्कुल कम। समझ में आया? तो बताओ, वायु रहता तो हम लोग लड़ाई करते, इतना दूर से हमारा ऑक्सीजन इधर मत आना। बाबू कोयला खत्म हो जाता है कि नहीं है? अच्छा, पेट्रोलियम ये भी खत्म होता है। अगर ये पेट्रोलियम खत्म नहीं होता तो पता है हम लोग खाली एक बार डाल लेते, काम दिक्कत नहीं, खत्म होता है। ये भी खत्म हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता है। वायु नगण्य है कि नहीं है? नगण्य अक्षय, इसको खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होती है। काला सोना किसको कहते हो बता दो? काला सोना। अच्छा, यहाँ पर ही कोयला तो है नहीं है, और का सोना उसको ना काला सोना नहीं, काला हीरा कहते हैं। कोयला को क्या कहते हैं? काला हीरा, काला सोना नहीं, ठीक है। तो अब बताओ, काला सोना किसको कहते हो? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। उसी प्रकार से श्वेत सोना किसको कहते हैं? कपास। श्वेत सोना किसको कहते हो? कपास, श्वेत सोना। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम। काला हीरा किसको कहते हैं? कोयला। समझ में आया? बहुत बढ़िया। आगे देखो, कोयले के भंजक श्रवण का उत्पादक है। कोयले का भंजक श्रवण, भंजक मतलब उसको बना तोड़ तोड़ करके, क्या कहते हो? तोड़ तोड़। कोयला को चूर्ण बना बना के क्या बनता है? कोक। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं बाबू? लोहा फैक्ट्री में। कहाँ प्रयोग होता है? लोहा फैक्ट्री में। बाबू हेमेटाइट जो होता है ना, आयरन का जो है एक क्या कहते हैं उसको? अयस्क है, ओर है, जिससे क्या मिलता है अपने पास? लोहा की प्राप्ति होती है। जैसे तुम लोग कभी यहाँ देखा होगा चंदवा में बॉक्साइट पत्थर देखा है? यस सर। बहुत ही लोग देखा होगा। तो वहां पे जो है वो क्या बनता है? जो ट्रेन से लेके जाने वाला होता है ना, ये यहाँ से जो अपना टोरी चंदवा यहाँ से उठा के मूरी लेके जाता है। तो बॉक्स ना, बॉक्साइट पत्थर को कहाँ लेके जाता है? मूरी। वहां से सप्लाई वगैरह होता है, एल्युमिनियम बनता है, और फिर एल्युमिनियम वही हम उस सब का एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं ना, जैसे एल्युमिनियम का तार बनाते हैं, डेक्ची बनाते हैं, बहुत सारे बर्तन बना लेते हैं। तो उसी प्रकार से हेमेटाइट से क्या बनता है? लोहा। लोहा, हेमेटाइट पत्थर से क्या बनता है? वो लोहा बनता है, ठीक है। तो लोहा, वही हेमेटाइट को गलाने में किसका प्रयोग क्या करते हैं हम लोग? कोक का। यानी कोयले का भंजक जो होता है क्या कलर हो? कोक कलर, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 9। कितना हो? क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बोलता है? वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन को है? दिल्ली देखा है तुम लोग? यस सर। दिल्ली तरफ ना क्या चीजें होती है? दिल्ली में बाबू अगर तुम पेट्रोल से चलाओ तो गाड़ी फाइन लग जाएगा। डीजल तो एकदम बैन है। डीजल वहाँ दिल्ली में पूरा पूरा क्या चीज है? बैन है। दिल्ली में आप नहीं चला सकते क्या चीज? डीजल वाला गाड़ी। समझ गया ना? आराम से सस्ता सस्ता में मिल जाएगा तुमको। खैर, इसके अलावा देखो पेट्रोल भी वहां नहीं चलेगा, डीजल तो एकदम नहीं चलना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मालूम है? उसके लिए मुझे करना पड़ेगा सीएनजी गैस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका सीएनजी अभी बताए थे। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या चीज? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। हिंदी में क्या कहते उसको? संकलित प्राकृतिक गैस। बहुत बढ़िया। आगे देखो, जीवाश्म ईंधन का जलना बाबू क्या मुख्य कारण है? कौन सी का? वो कौन सा गैस निकलता है? बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड। जिससे क्या होता है? वायु का प्रदूषण होता है। जिससे क्या होती है? वायु का प्रदूषण होता है। अच्छा,
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। वायु अरे कोयला जलता है, धुआं धुआं पूरा हो जाता है ना बाबू, इससे क्या चीज मतलब प्रदूषित होता है? सबसे ज्यादा वायु। सबसे ज्यादा क्या होगा? इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? क्षय का मतलब है जो खत्म नहीं होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु। घरेलू ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? एलपीजी का। एलपीजी इसका फुल फॉर्म बताओ। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, समझे ना? हिंदी में बोलते हैं इसको, बोलते हैं द्रविड़ पेट्रोलियम गैस, समझा ना? सीएनजी का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। सीएफसी का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन है कि नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सही उत्तर कौन हो जाएगा? वो एलपीजी। घरों में किसका प्रयोग करते हैं? एलपीजी का। घरों में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन बोले तो धरती से दबा होना चाहिए। तो कोयला तो है ही है बाबू। पेट्रोलियम धरती के नीचे से बन रखा है, प्राकृतिक गैस पृथ्वी के अंदर से आता है ना। ये सब क्या चीज है? जीवाश्म ईंधन है। लेकिन लकड़ी धरती के नीचे से निकलता है का? तो कुआं खोद रहे थे, निकल गया इतना लकड़ी। अभी पॉसिबल है ऐसा? लकड़ी ना, कुआं खोदने से लकड़ी निकलेगा? समझा? तो सही उत्तर कौन होगा? लकड़ी। अच्छा, कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन का मतलब जो भगवान ने दे रखा है, जिसको हमने नहीं बनाया, नेचुरल सोर्स, समझी? और एक होता है मानव निर्मित, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ह्यूमन मेड या फिर मैडमैन, या इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम, जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल, ठीक ना? जो आदमी बनाता है उसको कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो इसमें से बताओ, जल मानव बनाया है? कोई बात, बहुत मेहनत किया बनाने में। ठीक है, जल को नहीं बनाते। जल बनाते क्या? नहीं, इसको हम नहीं बनाए हैं। हवा मिट्टी है बनाए हैं? कपड़ा समझ में नहीं आया? तो ये कौन सा संसाधन हो जाएगा? प्राकृतिक। ये प्राकृतिक संसाधन ये नहीं है, ये प्राकृतिक में, ये मानव निर्मित। बहुत क्वेश्चन आगे, बहुत अधिक व्यवसायिक उपयोग के कारण पेट्रोलियम को कहा जाता है बाबू। पेट्रोलियम को कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? अब ये ना उससे पहले पढ़े थे, पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? कहा जाता है। बात समझा? अच्छा, रांची शहर हेतु वाहन में उपयोग किए, रांची शहर हेतु वाहन में उपयोग के लिए सबसे कम प्रदूषक के रूप में आप किस ईंधन का चयन करेंगे? सीएनजी। क्या करेंगे इसको? सीएनजी। तो दिल्ली वाला कर रहा है, हम करेंगे, है कि नहीं? तो दिल्ली वाला कर रहे हैं, हम किसी से कम है का? है कि नहीं? बात नहीं है, चलो ठीक है। तो ये वही हालत हुआ था बाबू। शीत युद्ध में एक बहुत बढ़िया बात होती है, वरना शीत युद्ध तुम लोग पढ़ेगा 11th क्लास में। तो अमेरिका और रसिया ऐसे ही कहता था, हम तोरा से कम नहीं है, तू हमरा पे बम मार दे, हम तोरा पे मार दे। इतना ना तोरा में ना हमरा में दम नहीं, समझा ना? केकरो में दम नहीं था, खाली बकवास चल रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन का एक से छोटा सा बात था, इसको क्या किए? 16 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, मात्र 16 को इसको क्या किए? कंप्लीट किया। कंप्लीट हो गया? धन्यवाद।